Hello everyone, this is Prashant and today we are going to discuss about UPPSC GS पेपर 2005। ये वीडियो का पार्ट सेकंड होगा और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग फर्स्ट 10 क्वेश्चंस इसी पेपर के डिस्कस कर चुके हैं। हर वीडियो में हम लोग 10-10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हर 3 वीडियो के बाद या हर दो वीडियो के बाद हम इन क्वेश्चंस के नंबर्स वीडियोस में इंक्रीज करेंगे। सो तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चंस का सिलसिला। तो इसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज तो हमारा जो प्रश्न है 11वां प्रश्न में कहा गया है कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एकेश्वरवाद, दूसरा है बहुईश्वरवाद, तीसरा है अनीश्वरवाद और चौथा है अद्वैतवाद। तो हमारा जो सही आंसर है ब्रह्म समाज के बारे में, तो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत था वो एकेश्वरवाद का सिद्धांत था। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है, स्वदेशी के संपादक कौन थे। तो स्वदेशी के संपादक जो थे उनके लिए 4 ऑप्शंस आपके पास। सीवी रमन पिल्लई पहला ऑप्शंस, दूसरा ऑप्शंस CN मुदालियर, तीसरा के रामकृष्ण पिल्लई और तीसरा ऑप्शंस है CR रेड्डी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से हमारा जो तीसरा ऑप्शंस है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। स्वदेश वाहिनी के जो लेखक स्वदेश वाहिनी के जो संपादक हैं वो के रामकृष्ण पिल्लई साहब थे। आगे की बात करते हैं। 14वां प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। पहला, युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व। और इसी के साथ आगे चौथा ऑप्शन दिया गया है, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो एक ऑप्शन है वो जो गलत है वो ये कि जो तीसरा ऑप्शन है हिंदुओं और मुस्लिमों का समान प्रतिनिधित्व, जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन है। बाकी जो क्रिप्स मिशन थे उसकी शर्तों में या उसमें जो है तीनों ऑप्शंस आपके पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था। जवाहरलाल नेहरू, JM सेनगुप्ता, AC बोस या वल्लभ भाई पटेल। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर सामने दिख रहा है आपको, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो जाहिर सी तौर पर बात की जाए कि किस जो है सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी ने नहीं किया था, तो वो है हमारा बारदोली, है ना। बारदोली जो सत्याग्रह था उसका नेतृत्व गांधी ने नहीं किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो हमारे पटेल साहब ने किया था इसका नेतृत्व। ठीक है, अच्छा अगर बात की जाए भारत छोड़ो आंदोलन की, तो ये कब हुआ था। तो ये भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये 1942 में हुआ था। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये तो आपको पता ही होगा, ये 2 बार हुआ था, एक 1930 से 31 तक और फिर इसी के साथ 1932 में शुरू हुआ था। 1932 में शुरू हुआ, फिर 1954 तक चला था। ठीक है, 1932 से 54 तक। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो खेड़ा सत्याग्रह की अगर बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह हमारा हुआ था 1918 में। सबसे पहला इनमें से सबसे पहला खेड़ा सत्याग्रह था। अच्छा, बारदोली कब हुआ था, तो ये बात आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि बारदोली कब हुआ था। ठीक है, फिलहाल आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था। तो जाहिर सी बात है
अंग्रेजी में छपा था, गुजराती में छपा था और तीसरा तमिल में। तो इन तीनों भाषाओं में छपा था, लेकिन उर्दू में छपा नहीं था। द इंडियन ओपिनियन नाम का जो पत्र था, अखबार था, वो उर्दू भाषा में नहीं छपा था। ठीक, तो यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक, आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो ये हमारे जो थे साहब, उसमें से ऑप्शंस के लिए पहला बीजी तिलक, तीसरा एसी बोस, दूसरा एम ए जिन्ना और चौथा एनी बेसेंट। तो हमारा जो सही आंसर है वो है बीजी तिलक। तो आपने देखा कि 18वें प्रश्न का आंसर हमारा बीजी तिलक है। ठीक है, तो बीजी तिलक के साथ, यानी बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक ने ही इसका जो है दोष लगाया था, आरोप लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 19वां, जो 19वां प्रश्न है वो है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम? वंदे मातरम भाई किस राष्ट्रीय आंदोलन का जो है शीर्ष गीत बना था? तो हमारे ऑप्शंस में पहला है चंपारण आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा असहयोग आंदोलन और चौथा है स्वदेशी आंदोलन। तो याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन बंगाल से रिलेटेड है, बंगाल, यही आंसर हमारा सही है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर जो 20वां प्रश्न है वो है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो हमारे जो है ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है अब्दुल कलाम, दूसरा ऑप्शन है रफ़ी अहमद किदवई, तीसरा है एम ए अंसारी और चौथा है बदरुद्दीन तैयब। तो आप सब जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो मुस्लिम प्रेसिडेंट था वो कौन था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, बदरुद्दीन तैयब जी। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ। लेकिन इस वीडियो में जो प्रश्न आपके लिए दिया गया है उस प्रश्न का आंसर आप देना ना भूलें। और उस प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है, तो उस प्रश्न में पूछा गया है आपसे खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा नहीं, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था, बारदोली आंदोलन, वो बारदोली सत्याग्रह का आंदोलन कब हुआ था? ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।